राम नाम में क्या रहस्य छुपा है, वो इतना विशेष क्यों है, ताकि विविध देवता उसका गुणगान गाते हैं, और सबसे अंतिम प्रवास में भी राम का ही नाम क्यों लिया जाता है, जानते हैं इस वीडियो में। वैदिक एयरलूम में आपका हार्दिक स्वागत है। राम नाम का महिमा इतना अगाध है कि 1 घंटा भी काफी नहीं होगा पूरे राम नाम के महिमा को वर्णन करने के लिए। फिर भी मैं संक्षिप्त पर सटीक बताने का प्रयास करने की चेष्टा करता हूँ। राम नाम का रहस्य जानने के लिए साक्षात पार्वती माता भी उत्सुक थी और उन्होंने भगवान शंकर को इसके बारे में पूछा। तब उन्होंने उसका उत्तर इस प्रकार दिया, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नामम वरानने। इसका अर्थ यह है, शिवजी अम्बा माता को बताते हैं कि हे सूदने, राम राम ऐसा नामोच्चार करके मैं मन को आह्लाद देने वाले राम की जगह रमण करता हूँ, मतलब लीन हो जाता हूँ। यह है पहले चरण का अर्थ। और ऐसा क्यों, उसका उत्तर है आगे के चरण में, जहाँ पे शिव बताते हैं राम का एक नाम विष्णु के सहस्त्र नाम के बराबरी करने वाला है। यह दूसरे चरण का अर्थ है। यह रहस्य जैसे भगवान शंकर ने उमा माता को बताया, वैसे ही यही रहस्य बुद्ध कौशिक ऋषि को भी बताया, और उन्होंने यह स्तोत्र हमें प्रदान किया है जिसका नाम है राम रक्षा स्तोत्र, जहाँ पे हम अपने अलग अलग शरीर के अंगों को राम का नाम लेके रक्षण करने की प्रार्थना करते हैं, जिसका विस्तृत रहस्य वाला वीडियो मैं आगे अपलोड करूंगा। इसी राम रक्षा स्तोत्र में आखिर वाला जो श्लोक है 38वां, वह यही है। इसका और एक पाठभेद आपको पद्म पुराण में भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे यह नहीं बताया है कि आखिर क्यों राम नाम इतना महत्वपूर्ण है। उसके लिए हम राम रहस्य उपनिषद का संदर्भ लेते हैं। इस उपनिषद में राम नाम के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया हुआ है, जिसमें अत्यधिक क्लिष्टता है, लेकिन यहाँ पे उसमें से जो समझने के लिए आसान होगा उसको देखते हैं, ताकि सामान्य लोगों को भी इसका लाभ हो जाए। इस उपनिषद में सनकादिक योगीगण, ऋषिगण और प्रहलाद आदि विष्णु भक्त राम नाम का महिमा जानने के लिए ऐसे विभूति के पास आते हैं जिनसे ज्यादा राम नाम का जप और महिमा जानने वाला शायद और कोई पृथ्वी तल पे होगा, जो है हनुमान जी। तब हनुमान जी उनको उसका रहस्य बताते हैं। वो श्लोक है यहाँ पे। इस श्लोक का अर्थ है, श्री राम मंत्र राज का ठीक अर्थ इस प्रकार कहा जाता है, जहाँ पे अष्टाक्षर नारायण मंत्र का सार्थक अंग और पंचाक्षर शिव मंत्र का सार्थक अंग मिलके यह मंत्र बनता है, जिनमें योगी जन रमन करते हैं, ठीक वाल्मीकि और चौरंगी नाथ की तरह। अभी यहाँ पे नारायण अष्टाक्षर मंत्र है, वह है ओम नमो नारायणाय। इसमें हर एक अक्षर का अर्थ है, लेकिन यहाँ पे जब पूरे मंत्र को एक प्रमुख अक्षर में प्रकट करना होगा तो वो रा ही है, क्योंकि यह जीवन शक्ति का प्रतीक है। और अगर रा नारायण से निकाल दे तो वह शब्द नायन होगा, जिसका अर्थ है कि इसमें किसी मार्ग या लक्ष्य का अभाव है, जिससे यह प्रभावी रूप से भक्त को आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाने की मंत्र की शक्ति को कमजोर कर देता है। क्योंकि अयन शब्द का अर्थ चलना है, जैसे कि उत्तरायण जहाँ पे सूर्य उत्तर की दिशा की ओर चलता है, और दक्षिणायन जहाँ सूर्य दक्षिण दिशा की ओर चलता है। इसलिए नारायण अष्टाक्षर मंत्र का मुख्य अक्षर रा है। ठीक उसी प्रकार शिव के पंचाक्षर मंत्र में प्रमुख अक्षर म है। शिव का पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय। यहाँ पे ओम को नहीं लिखा है, क्योंकि उसमें भी म अक्षर आता है, इसीलिए पंचाक्षर ही बताया है षडाक्षर की जगह। ओम में भी म शिव का ही प्रतीक है। शिव पंचाक्षर मंत्र में म जल या फिर शुद्ध करने का प्रतीक है। इसके मंत्रोच्चारण से मानसिक उलझन को शांत करने, अहंकार को मिटाने और मन में नकारात्मक भावनाओं को दूर करने में सहायक होती है। इसीलिए शिव के पंचाक्षर मंत्र का मुख्य अक्षर है म। तो जब यह दोनों अक्षर मिलते हैं तो राम शब्द बनता है, जिसका अर्थ है शिव और विष्णु की एकता। और ठीक उसी प्रकार सारे नकारात्मक शक्ति से मनुष्य को दूर करके उसको शुद्ध करके आध्यात्मिक मुक्ति की ओर मार्गक्रमण करने के लिए यह 2 अक्षरी तारक मंत्र है। और इसीलिए हर मनुष्य की अंत यात्रा में राम का ही नाम लिया जाता है।
वैसे और भी बहुत रहस्य छुपे हैं इस राम नाम में, जैसे कि राम और तत्वमसि मतलब तत्त्वमसि में समानता है। वो सब इस उपनिषद पे वीडियो बनेगा तब मैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन राम रहस्य उपनिषद में से और 2 मंत्र मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो को समाप्त करने से पहले। अगर आपको राम नाम का संगीतमय तरह से उच्चारण करना है तो उसके लिए यह मंत्र बहुत फलदायी है, जो है इस श्लोक में। इसका अर्थ है यह मंत्र श्री राम जय जय राम, जो 13 अक्षरों वाला मंत्र है, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करता है, जिसके ऋषि श्री राम है, जगती छंद है, श्री राम ही देवता है। अगर प्रणव के साथ जोड़ दे तो वह 14 अक्षर वाला मंत्र बन जाता है। यह मंत्र संगीतमय है तो उससे एक आनंद भी मिलता है। और दूसरा मंत्र है श्री राम का गायत्री मंत्र, जो भी राम रहस्य उपनिषद में आगे के श्लोक में है। इसका अर्थ है यह राम गायत्री मंत्र दाशरथये विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात। इसके आदि में तार लगाए मतलब ओम लगाए तो यह राम गायत्री मंत्र मुक्ति प्रदाता है। तो इस मंत्र को ओम दाशरथये विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात इस प्रकार नामोच्चार करें। इस मंत्र का अर्थ है हम दशरथ के पुत्र भगवान राम को जानते हैं मतलब विद्महे, और सीता के प्रिय मतलब सीता वल्लभाय पर ध्यान करते हैं, इसका मतलब धीमहि। भगवान राम हमें सन्मार्ग के लिए प्रेरित करे, यह अर्थ है प्रचोदयात का। तो इस प्रकार राम नाम के महत्व के साथ प्रभु श्री राम के 2 और मंत्र आपको इस वीडियो में श्री राम और श्री हनुमान जी की कृपा से मैं बताने में सफल हुआ रहूंगा, ऐसी आशा करता हूँ। श्री राम नवमी अर्थतः राम जन्म दिवस तथा चैत्र नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ यह वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।